हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन पे बात करेंगे जो दिखने में डिफिकल्ट लग रही है लेकिन है बहुत ही आसान। जो आप स्क्रीन पे इक्वेशन देख रहे हैं, लाइक 81 रेज्ड पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 रेज्ड पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 82। ये इक्वेशन दिखने में डिफिकल्ट लग रही है लेकिन है बहुत ही आसान। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको पता चलेगा, लेकिन आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। सॉल्व करने का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जब हम इक्वेशन की तरफ गौर से देखते हैं, sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x पावर में है, तो हमें एकदम एक रिलेशन याद आ जाती है। वो ये है कि sin स्क्वायर x प्लस cos square x is always equal to 1. So we will be using cos square x is equal to 1 minus sin square x. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, ये 81 raised power sin square x है, ये मैं लिख सकता हूँ 81 raised power cos square x के बदले में 1 minus sin square x is equal to 82। ठीक है, इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, ये बनेगा 81 रेज्ड पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 रेज्ड पावर 1 into 81 raised power minus sin square x, because this is our same powers are added। मैंने क्या किया, 1 को अलग से रखा है 81 से और माइनस sin square x को अलग से। तो फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये बनेगा 81 रेज्ड पावर sin स्क्वायर x प्लस 81, ये जो 81 रेज पावर 1 मतलब 81, 81 रेज पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब है 1 बाय 81 रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 82। ठीक है, अब हम एक और इस पे आते हैं, एक और पे, ये बनेगा 81 रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 डिवाइडेड बाय 81 रेज पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 80। ये बन जाती है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं पुट करूं 81 रेज्ड पावर साइन स्क्वायर एक्स जेड के बराबर, तो हम ये जो इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट होगी, ये एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी जो बहुत ही आसान हमें दिखेगी। ये बनेगा फिर z प्लस 81 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 82। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 81 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 82। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 82z। जी हाँ, अब हमारे पास आ गई है एक ऐसी इक्वेशन 81 z स्क्वायर माइनस 82z प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम 82 को दो हिस्से करेंगे, जो दोनों हिस्सों का प्रोडक्ट है वो 81 के बराबर होना चाहिए और दो हिस्सों का सम या सब्ट्रैक्ट जो है वो 82 के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 81z माइनस 1z प्लस 81 इक्वल टू 0। ये बन गई जो इसकी सिंपलीफिकेशन, या हम जिसे कहेंगे हमने स्प्लिट किया मिडिल टर्म को। अब हम z स्क्वायर और 81z में से z कॉमन है, ये हम बाहर निकालेंगे, ये बनेगा z माइनस 81, इन दो टर्म्स में से माइनस 1 बाहर, अंदर बचेगा z माइनस 81 इक्वल टू 0, which implies z minus 81 into z minus 1 equal to 0। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह हम सॉल्व करते हैं z minus 81 equal to 0 और z minus 1 equal to 0, बिल्कुल उसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सिंपलीफाई करेंगे। तो हम फर्दर सिंपलीफाई करके क्या निकाल सकते हैं, z equal to 81 और z equal to 1। लेकिन z आपको पता है z किसके बराबर है, 81 रेज्ड पावर साइन स्क्वायर एक्स। सो आई कैन राइट z के बदले 81 रेज्ड पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81।
मैं लिखूंगा 81 रेज्ड पावर 1 बिकॉज बेस जो है सेम होनी चाहिए। और इसके बाद 81 रेज्ड पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 जो है, अगर इस 1 को भी मैं कन्वर्ट करूंगा 81 के फॉर्म में, 81 बेस में, ये मैं लिख सकता हूँ 81 रेज्ड पावर 0। और अगर मैं पावर्स को कंपेयर करूंगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, which implies sin x is equal to plus minus 1 और sin x is equal to 0। ठीक है, for the sake of convenience I take the positive sign only। तो जब sin 1 के बराबर होता है तब एंगल जो है या x जो है वो पाई बाई 2 के बराबर होगा या 90 के बराबर होगा, और जब sin x 0 के बराबर होगा तो x जो है वो 0 या n पाई के बराबर होगा। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। तो इस तरह से हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया और हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया है वो है x इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।